Antidote. First we will see the definition of antidote. An antidote is a substance that can counteract a form of poisoning. The term antidote is a Greek word that is antididonoi meaning given against. तो एंटीडोट क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो कि पॉइजनिंग को रोकने के लिए दिया जाता है. अगर कोई पर्सन को कोई ड्रग के कारण या फिर कोई अदर सब्सटेंस के कारण पॉइजन हो गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसके एक्शन को कम करने के लिए एंटीडोट्स दिए जाते हैं. तो इसका जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है, दैट इज़ एंटीडिडोनाई, जिसका मतलब होता है कि गिवन अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट में दिया जाता है. कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस के अगेंस्ट जब हम उसके फंक्शन को रोकने के लिए देते हैं उसको बोलते हैं एंटीडोट. इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, antidote is a chemical, especially a drug that limits the effects of poison. तो antidotes क्या, ये एक केमिकल सब्सटेंस है या फिर केमिकल ड्रग है जो कि पॉइजन के जो इफ़ेक्ट को क्या करता है वो लिमिट करता है, मीन्स उसके जो फंक्शन को क्या करता है रिड्यूस करता है. इट इज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग और एक्टिंग अगेंस्ट समथिंग बैड. तो एंटीडोट क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग और एक्टिंग अगेंस्ट समथिंग बैड, मतलब कुछ बुरे चीज़ के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसको बोलते हैं एंटीडोट. सो हियर इज द पॉइजन प्लस एंटीडोट इक्वल टू डिस्ट्रॉय पॉइजनिंग. Next we will see the classification of antidote. It is classified into three, that is mechanical, chemical and physiological. So first we will see the mechanical antidote. Mechanical antidotes which prevent the absorption of poison into the body. तो जो mechanical antidote क्या है? ये antidotes जो है ये poison को अपने body में absorption होने से prevent करता है. इसमें 3 types है: adsorbing, coating and dissolving. First adsorbing क्या है? The main example is activated charcoal. तो mechanical antidote के अंदर first आता है एड्जॉर्बिंग, जिसमें एग्जाम्पल है आपका एक्टिवेटेड चारकोल, जिसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सेकेंड इज कोटिंग. अ मिक्सचर ऑफ एग एंड मिल्क मेक अ कोट ओवर द म्यूकोसा. तो जो पर्सन पॉइजनस हो चुके हैं, मीन्स अगर उनको कोई ड्रग से ओवरडोज हो गया या फिर कोई सब्सटेंस वो उन्होंने बाय मिस्टेकली ले लिए हैं जिसके कारण उनके बॉडी में पॉइजन फॉर्म हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको एग और मिल्क को मिक्सअप करके दोगे तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है जिसके कारण जो पॉइजनस ड्रग है वो पूरे तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. सेकेंड इज डिजॉल्विंग. 10% अल्कोहल और ग्लिसरीन फॉर कार्बोलिक एसिड. तो फॉर डिजॉल्विंग पर्पस अपन को कितना देना है? 10% अल्कोहल और ग्लिसरीन फॉर कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड के लिए आपको 10% अल्कोहल और ग्लिसरीन देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन प्रायर टू एब्जॉर्प्शन अक्रॉस इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. एक्टिवेटेड चारकोल का मेन फंक्शन क्या है? जो भी पॉइजन सब्सटेंस एक बार एंटर हो चुका है बॉडी में उसको वो क्या करता है टोटली अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो ड्रग्स आगे इंटेस्टाइन की ओर ना बढ़े. Next we will see the chemical antidote. Chemical antidotes are the agents which change the chemical nature of poison. तो chemical antidotes क्या है? ये वो agents है जो कि poison का जो chemical nature है उसको ही वो destroy कर देता है, मीन्स टोटली वो क्या करता है चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम थायोसल्फेट which changes toxic cyanide to the non-toxic थायोसाइनेट. तो ये जो सोडियम, फॉर एग्जांपल जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या करता है? जो साइनाइड है, टॉक्सिक साइनाइड को क्या करता है? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर देता है. सोडियम कैल्शियम एडिटेड चिलेट्स एजेंट्स यूज्ड फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग. तो सोडियम कैल्शियम एडिटेड जो है वो चिलेट्स एजेंट्स है. चिलेट्स एजेंट्स मीन्स अ कंपाउंड विच इज़ बाइंड विथ 2 or more पॉइंट्स. तो ये क्या यूज़ होता है? हैवी मेटल पॉइजन, जब मेटल पॉइजन होता है उसमें उसको रिड्यूस करने के लिए सोडियम कैल्शियम एडिटेड यूज़ होता है. हियर आर द मेन 2 mechanism ऑफ दिस मैकेनिकल एंड केमिकल ड्रग्स. फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो क्या क्या मैकेनिज्म होता है जब आप ड्रग्स एंटीडोट देते हो तो कौन से मैकेनिज्म अपने बॉडी में होता है? तो फर्स्ट मैकेनिज्म है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन.
Antidote make complex with the toxicant, making it unavailable to cross the membrane or to interact with receptor. तो फर्स्ट काम क्या होता है एंटीडोट का, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, जैसे ही आप एंटीडोट देते हो पर्सन को तो ये क्या करता है, पूरे ड्रग्स को अपने में एब्जॉर्ब करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसको क्या करता है, एक बॉल फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी मेम्ब्रेन्स में ये उसको पास होने नहीं देता या फिर कोई अदर ऑर्गन्स में भी इसको पास होने नहीं देता. सेकेंड पॉइंट इज DMSA मीन्स डाइमरकैप्रोल एंड dimercaptosuccinic acid are sulfohydral compounds that bind metals such as arsenic acid and lead. अगर कोई मेटलिक पॉइजनिंग हो गया या फिर आर्सेनिक एसिड के कारण, लेड के कारण पॉइजनस हो गया तो उस कंडीशन में DMSA दिया जाता है. नेक्स्ट मैकेनिज्म इज मेटाबॉलिक कन्वर्शन. फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड है आपका मेटाबॉलिक कन्वर्शन. तो मेटाबॉलिक कन्वर्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन टू लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट. तो क्या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है मीन्स जो बॉडी में जा चुका है, जो टॉक्सिक कॉज हो रहा है उसको क्या करता है, वो लेस टॉक्सिक बनाता है. सच एज nitrite interact with hemoglobin and cyanide to form cyanomethamoglobin which is less toxic than cyanide. तो ये जब नाइट्राइट जब हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है और साइनाइड के साथ मिक्सअप होता है तो जो साइनाइड का जो फंक्शन है, साइनाइड बेसिकली क्या है, वो ज़्यादा पॉइजनस रहता है तो उसको क्या है, किस में चेंज करता है, साइनोमेथामोग्लोबिन में चेंज करके उसको लेस टॉक्सिक बनाता है. साइनाइड को लेस टॉक्सिक बनाता है जब ये नाइट्रेट और हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है. तो यहाँ पे आप बॉक्स में दे सकते हो, नाइट्राइट्स प्लस ऑक्सीहीमोग्लोबिन गिव्स मेथामोग्लोबिन प्लस साइनाइड लीड्स टू साइनामेथामोग्लोबिन. तो ये जब आप नाइट्रेट्स प्लस ऑक्सीहीमोग्लोबिन मिक्सअप में देते हो तो ये क्या करता है, साइनाइड का जो टॉक्सिसिटी को लेस टॉक्सिक बनाता है विच इज साइनामेथामोग्लोबिन. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ एंटीडोट मे एक्ट बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स. तो अभी यहाँ पे कुछ एंटीडोट्स है तो ये कैसे वर्क करते हैं एक वन बाय वन अपन देखेंगे. फर्स्ट है आपका इंटरेक्ट्स विद द पॉइजन टू फॉर्म ए नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स दैट कैन बी एक्सक्रीटेड. एग्जांपल इज चिलेटर्स ऐसे एंटीडोट्स है जब आप देते हो पर्सन को तो ये क्या करता है, जो पॉइजन बॉडी में ऑलरेडी पॉइजन फॉर्म हो चुका है उसके साथ कंबाइन होके वो उसको उस पॉइजन को नॉन टॉक्सिक बनाता है और इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है. नेक्स्ट है आपका एसिलरेट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन. एग्जांपल इज एन एसिटाइलसिस्टीन और थायोसल्फेट. तो ये ड्रग्स है एन एसिटाइलसिस्टीन और एक थायोसल्फेट. तो ये क्या करता है, जो पॉइजन बॉडी में पॉइजन हो गया है उसको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है. मीन्स उसकी पॉइजन का जो पॉइजन जो एक्सेसिव लेवल में है उसको रिड्यूस करता है. नेक्स्ट थर्ड इज decrease the rate of conversion of poison into toxic metabolite. तो फॉर एग्जांपल इज इथानॉल एंड फॉर्मिपिजोल. इथानॉल एंड फॉर्मिपिजोल का भी सेम वर्क है. ये भी क्या करता है, जो पॉइजन जो एक्सेसिव पॉइजन बॉडी में फॉर्म हो चुका है उसके टॉक्सिसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है. नेक्स्ट, कॉम्पीट द पॉइजन फॉर सर्टेन रिसेप्टर. एग्जांपल इज नैलॉक्सोन. जो नैलॉक्सोन ये भी एक ड्रग है जो कि जब आप देते हो तो किसी भी टाइप के पॉइजनस सब्सटेंस को ये करता है, रिड्यूस करता है. नेक्स्ट, ब्लॉक द रिसेप्टर थ्रू विच द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पॉइजन इज मीडिएटेड. एग्जांपल एट्रोपिन. जब आप एट्रोपिन देते हो तो पॉइजन जिससे पॉइजन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ज़्यादा बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, मेन वहीं पे रिसेप्टर की जगह पे ही वो जाके ब्लॉक कर देता है ताकि पॉइजन आगे और स्प्रेड ना हो. Next is bypass the effect of poison, that is O2 in the treatment of CO and cyanide toxicity. तो bypass effect of poison, तो इससे पहले वाले स्लाइड में हम देखे थे कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि साइनाइड को चेंज करता है साइनामेथामोग्लोबिन, वही है ये. सेवेंथ है एंटीबॉडीज़ टू दी पॉइजन. तो एंटीबॉडीज़ टू दी पॉइजन, जब पॉइजन को रिड्यूस करने जब आप एंटीबॉडीज़ देते हो तो ये है DG बैंड एंड एंटीवेनम. सो हियर आर द 7 पॉइंट्स विच एक्ट्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. नेक्स्ट वी सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडोट्स.
तो पहले हमने देखा था कि मैकेनिज्म क्या क्या दो मैकेनिज्म है एंटीडोट के, वो क्या क्या था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एक मेटाबॉलिक कन्वर्शन। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मीन्स जब आप एंटीडोट देते हो तो ये उस पॉइजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक सब्सटेंस फॉर्म करता है जो कि अदर मेम्ब्रेन्स में या फिर अदर इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स में भी इसको जाने नहीं देता। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक कन्वर्शन, तो ये डिटॉक्सिफाई होता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन, तो जो भी टॉक्सिसिटी और ज़्यादा फैल रहा है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, मीन्स प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बाय चेंजिंग द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ टॉक्सिकेंट, फिर नेक्स्ट क्या था आपका केमिकल नेचर, जो कि मेन पॉइजन का जो केमिकल नेचर को चेंज करता है। नेक्स्ट एंटीडोट रिटर्न्स टू नॉर्मल फंक्शन बाय रिपेयरिंग अ डिफेक्ट। लास्ट क्या है, एंटीडोट जो है अपना काम करने के बाद जितना भी पॉइजन सब्सटेंस है उसको पूरे तरह से रिड्यूस करने के बाद नॉर्मल फंक्शनिंग में आके फिर वो बॉडी के थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट इज इनटेक ऑफ एंटीडोट, मीन्स जब आप एंटीडोट देते हो उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद मेटाबॉलिक कन्वर्शन मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक कन्वर्शन प्लस पॉइजन। नेक्स्ट इट चेंजेस टू फिजियोकेमिकल नेचर, फिर जो केमिकल पॉइजन का जो केमिकल नेचर रहता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही केमिकल नेचर चेंज हो जाता है पॉइजन का, तो पॉइजन का जो काम रहता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय एक बार पूरे पॉइजन का काम जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, वर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद एंटीडोट क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन में आने के बाद बॉडी अपने बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द एंटीडोट। Next, here are some most common use in clinical toxicology। तो ये पॉइजनस, इधर रेड कलर में जो दिया है वो पॉइजनस ड्रग्स है, जो कि अगर आप नॉर्मल डोज में देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ओवर डोज में देते हो तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो इसके अगेंस्ट जो ग्रीन कलर में दिया है वो है आपके एंटीडोट्स है। तो अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया है तो आपको इसके अगेंस्ट में एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन देना है। अगर आयरन का डोज ज़्यादा हो गया तो डेसफेरोक्सामिन, हेपरिन का अगर पॉइजन ज़्यादा हो गया तो प्रोटामाइन सल्फेट, साइनाइड का हो गया तो सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, थियोफाइलिन, कैफेन, स्मोलोल, एट्रोपिन, फिजोस्टिग्माइन, कॉपर, गोल्ड, लेड, मर्क्यूरी, जिंक पॉइजनिंग। तो ये इस सारे चीज़ का अगर पॉइजनस हो गया है तो आपको कौन से ड्रग देना है उसके अगेंस्ट, पेनिसिलामाइन। और अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ तो डाइमर कैप्रोल, इंसुलिन रिएक्शन में ग्लूकोज दैट इज़ डेक्सट्रॉस 50%। नेक्स्ट नार्कोटिक्स में नैलोक्सन और वी कैन से नार्केन। तो ये आपके ड्रग्स जिसके अगेंस्ट अगर ओवरडोज हो गया तो उसके अगेंस्ट आपको कौन से एंटीडोट्स देने हैं। नेक्स्ट वी विल सी दी चारकोल विच इज़ अ यूनिवर्सल एंटीडोट। तो चारकोल जो है ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, मीन्स जो मेनली जो है अगर कभी भी पॉइजनस हो गया है तो चारकोल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। व्हाट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल इज सिंपली बर्nt वुड दैट हैज़ हैड ऑल द ऑक्सीजन रिमूव्ड थ्रू कंट्रोल ऑक्सीडेशन एंड और प्रोसेसिंग बाय द स्टीम। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एक वुड, जब वुड को आप बर्न करते हो तो जो ब्लैक कलर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, जो जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू पूरे ऑक्सीजन जो रहता है उसमें रिमूव कर दिया जाता है, या फिर स्टीम के प्रोसेस से पूरा ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और वो ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए यूज़ होता है। हाउ इज़ एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड एज एन एंटीडोट? तो ये कैसे, यहाँ देखेंगे कैसे चारकोल एंटीडोट के तरह वर्क करता है। एज एन एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल इज मेनली नोन बोथ फॉर इट्स यूज इन ड्रग ओवरडोसेस एंड केमिकल पॉइजन। तो एक्टिवेटेड चारकोल कब दिया जाता है? दो पर्पज़ के लिए, जब ड्रग ओवरडोज हो गया है तब देते हैं, या फिर कोई केमिकल पॉइजनिंग हो गया है बॉडी में तो उस टाइम पे एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। Charcoal acts to purify and cleanse the body due to its amazing ability to attract poison to itself। तो चारकोल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पूरे बॉडी को प्यूरिफाई और क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसका मेन इसका एक अट्रैक्टिव अमेजिंग एबिलिटी ये है कि वो जितने भी पॉइजन बॉडी में पॉइजन जितना भी हो गया है वो उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, चारकोल हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन
such as heavy metals, viruses, bacterial, fungal toxin and all are absorbed effectively. तो चारकोल का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, मीन्स जैसे हैवी मेटल हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, तो ये सारे चीज़ को भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है. नेक्स्ट, एक्टिवेटेड चारकोल ऑफन एब्जॉर्ब्स मोर देन इट्स ओन वेट ऑफ इंजूरियस मेटल्स. तो एक्टिवेटेड चारकोल का एक मेन एडवांटेज ये भी है कि वो अपने वेट से ज़्यादा जितना भी पॉइजन सब्सटेंस बॉडी में पूरे तरह से उसको एब्जॉर्ब करता है. Next, how does charcoal works? Internally as an antidote and remedy, charcoal works by binding drugs and poison within the gastrointestinal tract. तो फर्स्ट क्या है, जब आप चारकोल देते हो कोई पर्सन को जिससे पॉइजन फॉर्म हो चुका है, तो वो क्या करता है, एंटीडोट चारकोल पूरे पॉइजन को अपने में बाइंड करके एब्जॉर्ब कर लेता है, सच एज जीआई ट्रैक्ट में पूरे तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट, दिस अलाउ दैट ट्रांसफर आउट ऑफ बॉडी इन अ हार्मलेस फॉर्म. चारकोल एब्जॉर्ब्स लाइक अ स्पंज एंड रेंडर्स पॉइजन हार्मलेस. उसके बाद क्या करता है, ये चारकोल पूरे तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद दूसरे ऑर्गन्स या फिर दूसरे मेंबर्स में इसको ट्रांसफ़र होने नहीं देता और ये एक स्पंज की तरह वर्क करता है. जैसे ही ये आप देते हो तो ये पूरे जितना भी जीआई ट्रैक्ट में जितना भी पॉइजन सब्सटेंस है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट, इट कैन डू वेरिड टास्क बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर सब्सटेंसेस टू इट्स सरफेस एंड होल्ड देम अंटिल दे एग्जिट द बॉडी. इसका और एक एडवांटेज ये है कि जितना भी पॉइजन आपके बॉडी में है, आपके जीआई ट्रैक्ट में है, ये पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब करके तब तक ये अपने में एब्जॉर्ब करके रखता है जब तक ये पूरे आपके बॉडी से एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू एग्जिट ना हो जाए. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ड्रग पॉइजनिंग इज from aspirin. Charcoal should be given within the first 30 minutes of an overdose. तो फर्स्ट मेन ड्रग पॉइजनिंग क्या होता है? एस्पिरिन. तो जब भी एस्पिरिन का अगर ओवरडोज हो गया है तो उसके ओवरडोज जैसे आपको पता चलता है कि पर्सन के बॉडी में एस्पिरिन के कारण ओवरडोज हो गया और ये पॉइजनस कॉज कर सकता है, तो उसके 30 मिनट्स के अंदर आपको चारकोल उनको देना है एज ए एंटीडोट. नेक्स्ट, पाउडर्ड चारकोल रीचेज इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रैपिडली विद इन 1 minute. द सूनर इट इज़ गिवन द बेटर द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. तो ये जब आप चारकोल देते हो तो ये कितने मिनट में, जस्ट 1 minute में ये क्या करता है, पूरे टोटली जितना भी पॉइजन हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये आप जितना जल्दी चारकोल दोगे उतना बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. चारकोल गिवन आफ्टर 1 hour ऑफ फास्ट एब्जॉर्बिंग ड्रग्स लाइक एस्पिरिन आर यूजुअली ओनली अबाउट 10% इफेक्टिव. तो अगर आप लेट से देते हो एस्पिरिन ड्रग पॉइजनस होने के बाद तो इसका 10% ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि तब तक एस्पिरिन पूरे बॉडी में फैल चुका रहता है. नेक्स्ट, वी विल सी दी साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीडोट. फर्स्ट, चारकोल इफेक्ट्स. कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ चारकोल आर ब्लैक स्टूल. स्टूल जो कलर रहता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर फॉर्म में रहता है. डायरिया, थ्रोइंग अप मीन्स जितने भी स्टमक का कंटेंट्स रहता है, मीन्स जब आप फूड ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो क्या करता है, वॉमिटिंग के थ्रू पूरे कंटेंट्स क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं या फिर डायरिया के थ्रू पूरे बाहर निकल जाते हैं. तो these are the side effects. Next, rare side effects are stomach cramps, swelling of the abdomen. तो rare cramps क्या है, स्टमक पेन होगा. नेक्स्ट, एब्डोमेन में स्वेलिंग भी होने के चांसेस रहते हैं. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ चारकोल. नेक्स्ट, कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ साइनाइड एंटीडोट आर. जब आप साइनाइड एंटीडोट देते हो तो उसमें क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे, एबनॉर्मल हार्ट रिदम मीन्स जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज अबनॉर्मल हो जाते हैं. एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो लो हो जाता है. कॉमा, कंफ्यूज, फास्ट हार्ट बीट और हेडेक. सो दीज आर दी साइड इफेक्ट्स. नेक्स्ट, रेयर साइड इफेक्ट्स क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे. एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा. नेक्स्ट, फीलिंग वीकनेस, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे. रैपिड ब्रीथिंग मीन्स ज़्यादा ब्रीथिंग प्रोसेस जो रहता है वो ज़्यादा फास्ट रहेगा. नेक्स्ट, टेस्ट प्रॉब्लम्स. सो हियर आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस एंटीडोट ड्रग्स. नेक्स्ट, हियर द टॉपिक एंड्स, दैट इज एंटीडोट्स. थैंक यू.